हर साल नवरात्रि की अष्टमी की रात जब गुजरात रंग बिरंगे लहंगों, चनिया चोली और गरबा की थाप पर झूम रहा होता है, तब अहमदाबाद की एक पुरानी गली में कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पुरुष सिर पर पल्लू, हाथों में चूड़ियां और पैरों में पायल पहनकर नारी वेश में गरबा करते हैं। हाँ, यहाँ ना कोई अभिनय ना कोई मजाक होता है, बल्कि पूर्ण श्रद्धा, शर्म और प्रायश्चित के साथ ये कार्य किया जाता है। यह सिर्फ नृत्य नहीं है, यह है 200 साल पुराने एक श्राप से मुक्ति की कोशिश। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आज के इस दौर में भी श्राप का फल भोगा जा रहा है। तो सबसे पहले इतिहास की परतें खोलेंगे और उनके पन्नों में सदु माता और उनकी अधूरी सहायता के छपे सच को जानेंगे। नमस्कार, मनीषा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं। इस परंपरा की शुरुआत की कहानी हमें ले जाती है अहमदाबाद के उस पुराने हिस्से में जिसे सदु माता नीपोल कहा जाता है। ये कोई साधारण मोहल्ला नहीं, बल्कि उन इतिहास की परतों में छुपी हुई जगह है जहां एक स्त्री की असहाय पुकार और समाज की खामोशी का दर्द आज भी जीवित है। करीब 200 साल पहले इसी मोहल्ले में सदुबेन नामक एक महिला रहा करती थी। आज लोग उन्हें साधु माता के नाम से सम्मान देते हैं। वो नारी सिर्फ एक परिवार की बेटी या बहू नहीं थी, बल्कि उस दौर में भी एक ऐसी महिला थी जो स्वाभिमानी, आत्मबल और निडरता का प्रतीक थी। जबकि उस समय समाज स्त्रियों को शायद ही किसी स्वतंत्र पहचान की इजाजत देता था। उस समय के सामाजिक और राजनीतिक हालात बेहद अस्थिर थे। देश के कई हिस्सों में मुगल शासन का प्रभाव था और सामंती झगड़ों तथा हमलों का भय बना रहता था। इन्हीं परिस्थितियों में एक दिन सदुबेन के इलाके पर एक आक्रमण हुआ। खतरा सिर्फ जमीन या संपत्ति का नहीं था, बल्कि स्त्री की इज्जत और अस्तित्व पर भी मंडरा रहा था। सदुबेन ने एक सामान्य नागरिक की तरह उस समाज से मदद मांगी जिसकी वो भी एक हिस्सा थी। उन्होंने स्थानीय पुरुषों से गुहार लगाई कि वे उनके सम्मान की रक्षा करें, उनके साथ खड़े हों, लेकिन कोई आगे नहीं आया। जब सदु माता ने ये देखा कि जिन लोगों पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था वही खामोश तमाशबीन बन गए, तब उनके पास दो ही रास्ते थे। या तो वो अपनी अस्मिता को कुचलने दे या फिर आत्मसम्मान के साथ विदा लें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, उन्होंने सती होना स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने अपने अंतिम कदम से पहले सिर्फ विदा नहीं ली, उन्होंने इतिहास को झकझोर देने वाला एक श्राप दिया। उस श्राप के शब्दों में क्रोध था, पीड़ा थी और एक गहरी नैतिक चेतावनी थी। जिन पुरुषों ने मेरी पीड़ा की उपेक्षा की, उनके कुल में कभी साहस नहीं बचेगा। वे हर पीढ़ी में मेरी पीड़ा को याद करेंगे, स्त्री बनकर मेरी तरह गरबा करेंगे। इस श्राप की खास बात यह थी कि यह केवल दैवीय कोप की कल्पना नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक अपराध बोध को जन्म देने वाला सामाजिक संदेश था। यह श्राप कोई सजा मात्र नहीं था, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों को संवेदनशील और जिम्मेदार बनाने की चेतावनी थी। जिस तरह सदु माता को अकेला छोड़ दिया गया था, उसी पीड़ा को हर पीढ़ी के पुरुषों को स्त्री का रूप लेकर महसूस करना होगा। ये सोच समाज में कर्म और प्रायश्चित की अवधारणा को मजबूती देती है। यह परंपरा आज भी जिंदा है और यही इस श्राप की ताकत है। हर साल जब पुरुष साड़ी पहनकर गरबा करते हैं तो वो सिर्फ एक प्रथा नहीं निभा रहे होते, वे उस श्राप की प्रतिध्वनि को दोहरा रहे होते हैं। ये एक तरह की यादाश्त है उस गलती की जो भुला दी जाती तो शायद समाज फिर से वैसी ही चुप्पी ओढ़ लेता। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या फिर इस परंपरा के भीतर छिपा है कोई गहरा सामाजिक संदेश? आमतौर पर समाज गलतियों को भूलना चाहता है, लेकिन यहाँ समाज अपनी गलती को हर साल सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता है। ये एक ऐसा समुदाय है जो मानता है कि पाप केवल व्यक्तिगत नहीं होता, कभी कभी चुप्पी भी अपराध होती है। पुरुष जब साड़ी पहनते हैं तो वे अपने सामाजिक विशेषाधिकार से बाहर निकलते हैं। वे एक दिन के लिए सही, लेकिन स्त्री के रूप में समाज की असहायता, अपमान और दबाव को महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ श्रद्धा नहीं, संवेदना का प्रयोग भी है। इसके साथ ही आधुनिक समाज में माफी मांगना कमजोरी माना जाता है, लेकिन ये परंपरा बताती है कि माफी मांगना साहस है और एक पूरी पीढ़ी अगर इसे निभा रही है तो ये उसकी नैतिक चेतना का प्रमाण है। वर्तमान में ये परंपरा कैसी दिखती है? आज जब पूरी दुनिया में पितृसत्तात्मक सोच पर सवाल उठ रहे हैं तो ये परंपरा एक अनोखा उदाहरण पेश करती है, जहां पुरुष खुद को स्त्री के स्थान पर रखने का प्रयास करते हैं, बिना किसी राजनीतिक एजेंडे, बिना कोई क्रांति घोषित किए, बस साड़ी पहनते हैं और गरबा करते हैं, एक स्त्री के बलिदान की याद में, एक समाज की खामोशी की सजा के रूप में और शायद एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में। हालांकि ये सिर्फ एक महिला की व्यक्तिगत हार नहीं थी, बल्कि ये एक पूरे समाज की चुप्पी, कायरता और नैतिक पतन का संकेत था। वो पल जिसमें पुरुषों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया, न सिर्फ उस महिला के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक
अपराध बन चुका था और यही वो क्षण था जिसने इस परंपरा की नींव रखी। सदुबेन की पीड़ा, उस समाज की निष्क्रियता और उस दौर की नैतिक असफलता मिलकर आज भी हर साल गरबा के रूप में दोहराई जाती है। शायद इसलिए कि इतिहास माफ कर दे, लेकिन अंदर का अपराध बोध तब तक नहीं जाता जब तक स्वीकार और प्रायश्चित ना किया जाए। इसलिए कहा गया कि ये श्राप एक बीज बन गया है, अपराध बोध का, उत्तरदायित्व का और ऐतिहासिक चेतना का। ये बीज अब हर साल नवरात्रि में गरबा की थाप के साथ उगता है और बताता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं, संवेदना और कर्म में भी जिंदा रहता है। बहरहाल कई लोग इस परंपरा को सिर्फ एक कहानी, लोक कथा या अंधविश्वास के रूप में देख सकते हैं और इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके मायनों को गहराई से समझने की कोशिश करें तो ये केवल किसी पुरानी घटना का स्मरण मात्र नहीं है। ये एक सांस्कृतिक आत्मनिरीक्षण है, एक ऐसा समाज जो अपनी गलतियों को छिपाने या भूल जाने की बजाय उन्हें हर साल जोरों शोरों से दोहराता है, उस गलती को मिटाने की कोशिश करता है, उसे स्वीकार करता है और उससे सीख लेकर खुद को सुधारने का प्रयास करता है। तो अगली बार जब आप नवरात्रि के दौरान गरबा नृत्य देखें तो उस चमक दमक शोर शराबे के बीच कहीं दूर अहमदाबाद की एक संकरी गली में कुछ पुरुष साड़ी पहनकर गरबा करते हुए नजर आए तो समझिए कि उनके नृत्य के पीछे सिर्फ मनोरंजन या परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा संदेश छुपा है। शायद सच्चा गरबा वही है जिसमें श्रद्धा के साथ एहसास भी हो, एक ऐसा एहसास जो अतीत की गलतियों को स्वीकारता है और बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाती है। लेकिन ये खास पेशकश आपको कैसी लगी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।